पितृपक्ष ये 16 दिन की अवधि जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हुए श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करते हैं। ये शुरू होता है भाद्रपद की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक। इन दिनों दान पुण्य ये करना बहुत जरूरी है। इन दिनों कहा जाता है कि हम कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दिन स्पेसिफिकली हमारे पितरों के लिए माना जाता है। इस दौरान हमारे जो पितृ हैं वो पितृलोक और भूलोक के बीच में आके हमसे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और हम जो भी रिचुअल इस दौरान करते हैं उन रिचुअल के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं। तो इन दिनों 3 रिचुअल्स किए जाते हैं। पहला आता है तर्पण, जहाँ पे हमें पंडित की आवश्यकता पड़ती है। वो मंत्रों के द्वारा रिचुअल्स कराते हैं और जल के माध्यम से रिचुअल किए जाते हैं। अब यहाँ पे जल जो है वो हमारे थॉट से कनेक्टेड है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जो पितृ हैं, मृत्यु के बाद हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ बहुत सारे डिजायर रह जाते हैं, बहुत सारी चीजें रह जाती है जो आप करना चाहते हो। कभी कभी हमारे नेगेटिव थॉट बहुत कुछ रह जाता है, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर गिल्ट बनता है जो कहीं ना कहीं कर्म में बांधता है। तो जब हम तर्पण करते हैं हम उनको और खुद को दोनों को मुक्त कर रहे हैं उन सभी डिजायर से। दूसरा, इन दिनों में पिंडदान भी किया जाता है। पिंडदान में हम चावल को पका करके काले तिल मिला करके हर एक पितरों के नाम का पिंड निकालते हैं और उनको जल अर्पण करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और कहा जाता है कि अगर ये पिंड कोई कौवा खा रहा है तो वो हमारे पितरों की ब्लेसिंग है, क्योंकि कौवे को माना जाता है कि वो हमें हमारे पितरों से कनेक्ट कराता है। इन दिनों में तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अन्नदान किए जाते हैं। तो लोग गरीबों में खाना बांटते हैं, ब्राह्मण को भोज कराते हैं। पर पूरे 16 दिन में आप प्रयास करें कि आप रोज पक्षियों के लिए कुछ निकाले, जानवरों के लिए निकाले। स्पेशली अगर आपके घर के बाहर कोई आ रहा है तो उनको तो आप जरूर अन्न दें, क्योंकि कहा जाता है हमारे पितृ किस फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं हमें पता नहीं। तो ये जो रिचुअल्स है ये हमसे पहले 3 जनरेशन के लिए करते हैं। तो आपको आपके पितरों की अगर मृत्यु तिथि मालूम है तो आप उस तिथि में करें, अन्यथा आप लास्ट डे जिसको सर्व पितृ अमावस्या बोलते हैं उस दिन भी ये रिचुअल कर सकते हैं। आप जो भी रिचुअल कर रहे हैं सिर्फ अपने पितरों के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए करें जिनके लिए कोई भी रिचुअल नहीं करता है। ये 16 दिन हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माना जाता है मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो 3 ऋण के साथ आता है, जिनमें से एक ऋण है पितृ ऋण। हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे पितरों की देन है। तो जब भी हम श्राद्ध करते हैं या कोई रिचुअल करते हैं इस दौरान तो हम उस ऋण को चुका रहे हैं। वेदों में कहा है इस दौरान जब आप कोई भी रिचुअल करें तो इस इंटेंशन को हमेशा याद रखें कि जो पितृ भूलोक में है उन्हें ऊपर का लोक मिले, जो स्वर्ग लोक में है वो कभी नीचे ना आए, जो किसी बीच लोक में फंस गए हैं उन्हें उसके ऊपर का लोक मिले, और जिन पितरों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो हमें प्रोटेक्ट करे, हमें ब्लेस करे। तो इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कोई नया इन्वेस्टमेंट हो, नया घर खरीदना हो, उन सबको अवॉइड किया जाता है ताकि हमारा पूरा ध्यान हमारे पितरों पर हो। तो इस दौरान आप अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करें, उन्हें याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। हरि ओम तत्सत।